The other part of the inner ear is a set of three semicircular canals which are arranged at right angle to each other in three different planes so that one is horizontal and other two are vertical. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इनर ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो एक दूसरे से राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं तीन डिफरेंट प्लेन में, जिससे कि एक हॉरिजेंटल ट्रांसफर होती है और दो वर्टिकल होती हैं, सीधी होती हैं. One end of each canal is widened to form an ampulla which contains sensory cell for dynamic balance while the body is in motion and nerve fiber from them join the auditory nerve. तो इनमें से हर एंड जो है हर कैनाल का चौड़ा हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एम्पुला, जिसमें सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि डायनामिक बैलेंस करती हैं. जब हम चल रहे होते हैं उस समय ये इस बैलेंस को बनाती हैं बॉडी के, और नर्व फाइबर जो है उनमें से ज्वाइन करके एक नर्व में जुड़ती हैं जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व. द शॉर्ट स्टेम ज्वाइनिंग द बेसिस ऑफ सेमीसर्कुलर कैनाल टू द कॉक्लिया शो टू पार्ट्स, a utriculus and a sacculus, collectively sensory cells for static, कलेक्टिवली टर्म्ड एज वेस्टिब्यूल. तो शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग जो होती है बेसिस पे सेमी सर्कल कैनाल के कॉक्लिया के, वो दो पार्ट दिखाती है, एक तो यूट्रिकुलस और एक सैकुलस, जिनको मिलाकर वेस्टिब्यूल कहते हैं. दिस पार्ट आल्सो कंटेन सेंसरी सेल फॉर स्टैटिक बैलेंस व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी एज इन स्टैंडिंग. तो ये पार्ट जो है इसमें सेंसरी सेल होती है स्टैटिक बैलेंस के लिए जब हम सीधे खड़े होते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ द ईयर. द इंटरनल ईयर इज इन्वॉल्व इन टू सेंसरी फंक्शन, हेयरिंग एंड बॉडी बैलेंस. तो जो हमारा इनर ईयर होता है उसके दो काम है, एक तो सुनने का और दूसरा बॉडी का बैलेंस बना के रखने का, सीधे खड़े होने का, सही तरीके से चलने का. हेयरिंग, the pinna collect the sound waves and conduct them through the external auditory canal. They finally strike on the eardrum which is set into the vibration. तो जो हमारा ईयर पिन्ना होता है वो बाहर से साउंड वेव को कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आगे भेजता है, जो फाइनली स्ट्राइक करती हैं कान के पर्दे पे, टिम्पैनम ईयरड्रम पे, और जिससे इसमें टिम्पैनम में वाइब्रेशन होने लगते हैं ईयरड्रम में. The eustachian tube equalizes the air pressure on either side of the eardrum, allowing it to vibrate freely. यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो दोनों तरफ एयर के प्रेशर को बैलेंस करती है, बराबर करती है ईयर ड्रम के दोनों तरफ, जिससे कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से फ्रीली हो पाए. द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम ऑल्सो सेट्स द थ्री ऑसिकल्स इनटू वाइब्रेशन. अब ये जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम में होते हैं इनकी वजह से जो तीनों बोन्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. द वाइब्रेशन ऑफ द लास्ट ऑसिकल दैट इज स्टिरअप इज एम्पलीफाइड ड्यू टू लिवर लाइक एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू ऑसिकल. तो जो लास्ट ऑसिकल होता है स्टिरअप, उसमें वाइब्रेशन जो होते हैं, कंपन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं लिवर लाइक एक्शन की वजह से फर्स्ट के दोनों शुरू की दोनों बोन्स में, हैमर और एनविल में. The vibrating stirrup transmit the vibration to the membrane of oval window, which in turn set the fluid contained in the cochlear canals also into vibration. तो वाइब्रेटिंग स्टीरअप जो है ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन को मेम्ब्रेन में ओवल विंडो की, जो बदले में सेट करती है फ्लूइड जो कंटेन होता है कॉक्लियर में, उसमें वाइब्रेशन कर देती है. The vibrating movement of the fluid stimulate the hair-like process of the sensory cell of the cochlea that is in spiral organ, and the impulses are transmitted to the brain via auditory nerve. तो जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट होते हैं फ्लूइड के वो एक्साइटेड कर देते हैं हेयर लाइक प्रोसेस को सेंसरी सेल में, कॉक्लिया के जो होती हैं स्पायरल ऑर्गन के, और ये इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है ब्रेन पे, ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाती है. The different area of the cochlear canal are suited to sound to different pitches. Most of the sound we hear are combination of vibration at many different rate of the speed, that is of different pitches. तो different area में cochlear canal के साउंड जब डिफरेंट पिच से आती है, ज़्यादातर साउंड जो हम सुनते हैं कॉम्बिनेशन होती है वाइब्रेशन का डिफरेंट रेट की स्पीड के डिफरेंट पिचेस पे. वी कैन नॉट पिक अप वाइब्रेशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी. Our sensory ending can receive only those from 20 to 20,000 hertz, but the most keenly heard sounds
आर दोज एट फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1000 से 4000 हर्ट्ज। द डॉग कैन परसीव साउंड ऑफ इवन हायर फ्रिक्वेंसीज। तो हम पिक नहीं कर सकते सारी वाइब्रेशन, हम सारी फ्रिक्वेंसी की नहीं सुन सकते हैं। हमारी जो सेंसरी एंडिंग है